नमस्कार साथियों, सीबीविकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोगों को मन में ये सवाल होता है कि आईटीआई कब करनी चाहिए। हाई स्कूल बात करना चाहिए या इंटर बात करना चाहिए या ग्रेजुएशन बात करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सही जानकारी मिलने वाली है कि आईटीआई कब कर ले ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए। बिल्कुल सही जानकारी आपको दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हुए समझते हैं कि आईटीआई कब करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आईटीआई कब करनी चाहिए। देखिए, आईटीआई करने की जो योग्यता होती है वो 10वीं पास होती है, ठीक है। अब इसके बाद चाहे आप 12th पास करें, चाहे बीए बीएससी या बीकॉम या फिर कुछ भी करके आप आईटीआई करें तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आईटीआई करने की योग्यता है वो 10वीं पास ही रखी गई है। अगर 8वीं पास भी लोग आवेदन करते हैं तो 8वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर आप 10वीं पास करके करते हैं या 12th पास करके करते हैं या फिर बीए बीएससी बीकॉम करके जो है आप आईटीआई करते हैं तो क्या क्या फ़ायदा मिलता है आपको, ये भी जान लीजिए। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि आईटीआई जो होता है ये 10वीं पास होता है। अगर मान लीजिए आपने 14 से 15 साल में, ठीक है, आपने 14 से 15 साल में अपना हाई स्कूल क्लियर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों अगर हाई स्कूल पास करके आप जो है आईटीआई करते हैं, ठीक है, अगर आप आईटीआई करते हैं तो ये सबसे बेटर होता है कि आपका मान लीजिए 15 साल में 10th पास कर लिए हैं आप। इसके बाद जो है आप 2 साल का आईटीआई करेंगे, ठीक है। 2 साल का आईटीआई करना बेटर होता है, 1 साल करना में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। आपको 2 साल करेंगे ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। अगर आप 2 साल करते हैं तो आप 17 साल के हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपका 1 साल का अप्रेंटिस मान लेते हैं, अगर आप 1 साल का अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आप 18 साल के यहाँ पे हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अब जो है कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो आप 18 साल में एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। अब देखिए सही तरीका, सही प्लानिंग क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल पास करके आप कहीं भी ग्रुप डी का मतलब ये है कि बहुत सारी वैकेंसी आती हैं ग्रुप डी में भी और कई सारे विभागों में भी ग्रुप डी की वैकेंसी होती हैं, तो वहाँ भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। और आप अगर कम समय में जॉब पाना चाहते हैं तो ये सबसे बेटर तरीका होता है कि हाई स्कूल पास करने के बाद आप आईटीआई कर लीजिए, अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अगर आप हाई स्कूल के बाद आईटीआई करते हैं तो ये 100% बिल्कुल सही होता है कि अगर आप हाई स्कूल के बाद आईटीआई करते हैं तो जॉब लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैंने आपको एज बताया है उस एज की कैटेगरी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल सही एज में, जैसे आपका 18 पूरा होगा आप एलिजिबल हो जाएंगे गवर्नमेंट में अप्लाई करने के लिए, प्राइवेट में भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कहीं कहीं गवर्नमेंट में नहीं लगता है तो प्राइवेट में आपका हो जाए, कहीं कहीं हो जाएगा। किसी भी मारुति सुजुकी कंपनी, हीरो होंडा कंपनी है, टाटा मोटर्स है, बहुत सारी मोबाइल कंपनियाँ हैं, किसी न किसी कंपनी में आपको, बढ़िया कंपनी में आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दोस्तों अब बात करते हैं हाई स्कूल पास करने के बाद अगर आप करते हैं तो सबसे बेटर फ़ायदा क्या होता है आपको मैंने बता दिया। इसके बाद अगर आप 12th पास करते हैं, ठीक है, अगर 12th पास करते हैं तो आप मान लीजिए 17 से 18 साल में आप जो है 17 से 18 साल में आप इंटर पास करेंगे। इसके बाद 2 साल का आईटीआई। अगर मान लेते हैं 18 साल में आप इंटर पास कर लेते हैं तो 2 साल का आईटीआई यानी जो है 20 साल के आप हो जाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि आपने 2 साल अपना इधर तो गंवा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है कि जब आप आईटीआई करेंगे 2 साल बाद तो अगर आप जो है इसके बाद अप्लाई करेंगे तो कहेंगे आपका भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होगा नहीं, ठीक है। लेकिन आपका 2 ही साल घाटा होगा, इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फिर भी एलिजिबल हैं। और सही तरीका भी यही है कि अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी आप 12th बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब सवाल दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि इतने लोग होते हैं जो बीए बीएससी स्नातक करने के बाद जो है करते, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अब गलती क्या होती है, मान लीजिए आप जो है यहाँ पे 21 से 22 साल में, ठीक है, 21 से 22 साल में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है अपना, ठीक है। तो मैं कम बता रहा हूँ आपको, एज लिमिट जो बराबर है। अगर मान लीजिए आपने 22 साल में पूरा कर लिया तो 24 साल में आपका आईटीआई कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर आपने 1 साल कहीं अप्रेंटिस किया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसके बाद अब एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए बहुत सारी ऐसी दोस्तों प्राइवेट कंपनियां होती हैं जहां पे 24 या 25 साल तक ही लेती हैं, तो आप उससे बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप करना चाहते हैं, और बहुत सारी से गवर्नमेंट में भी आती है, अगर आप छूट मिलता है तो उसमें बेनिफिट मिल जाता है लोगों को, लेकिन अगर छूट नहीं मिलता तो उससे भी बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट में नहीं होता है तो कहेंगे प्राइवेट में लेने के लिए आपको, अगर आप हाई स्कूल इंटर पास करते हैं तो आपको कहेंगे प्राइवेट में दोस्तों हो जाता है। गवर्नमेंट की अच्छी खासी तैयारी करते रहिए, गवर्नमेंट वैकेंसी आती है उसकी भी अप्लाई करते रहिए, ठीक है। लेकिन साथ साथ में अगर तैयारी बनाए रखेंगे तो आप जो है बेटर रहेगा। तो दोस्तों मैंने आपको तीनों बता दिया है कि किस प्रकार से अगर आप करना चाहते हैं तो अगर हाई स्कूल पास करके करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा,
इंटर भी करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, ग्रेजुएशन करने के बाद करते हैं तो क्या क्या फ़ायदा होगा। अब बहुत लोग होते हैं जो साथ में करते हैं, तो देखिए साथ में करने के लिए भी आप अगर करते हैं तो समस्याएं आगे हो जाती है। बहुत लोग होते हैं जो आईटीआई के साथ में क्या करते हैं, इंटर करना सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रावधान है जिसके साथ आईटीआई इंटर दोनों एक साथ हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचिए एक कॉलेज में आप आईटीआई लिखा लीजिए, एक कॉलेज में इंटर लिखा लीजिए और दोनों साथ साथ में चलता रहे, तो आगे भविष्य में गवर्नमेंट में आपको दिक्कत हो सकती है, बात ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ लोग होते हैं आईटीआई के साथ बीए बीएससी भी करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी थोड़ा सा अभी लागू नहीं हुआ है। ऐसा प्रावधान था कि आप आईटीआई के साथ जो बीए बीएससी कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, तो आप अभी इससे वंचित रहें, ठीक है। इससे बच्चे भी साथ में ना करें, नहीं तो भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिए, आपका जवाब पूरा दिया जाता है। वीडियो पूरा देखने के बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।